से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए दो दीनन के पीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब के प्रकट दिवस के अवसर पर 20, 21 व 22 जून 2024 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमृतमय वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर व नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम, धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साधना टीवी चैनल। दर्शकों, आपने अक्सर आम समाज में परमात्मा के महिमा की ये वाणी अवश्य सुनी होगी। अंधे को आंख देत, कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। परंतु अगर हम आजकल के समाज की समस्याओं को देखें तो लोगों को परमात्मा से मिलने वाले ये लाभ नहीं मिल रहे। क्या आपने कभी इनके पीछे का कारण सोचा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं ना कहीं हम लोगों की भक्ति साधनाओं पर सवाल खड़ा करता है। क्या हम पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं कर रहे? चलिए, आज आपको एक ऐसा अनुभव सुनाते हैं जिसे सुनकर आप हैरान और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय में भी परमात्मा से मिलने वाले ये लाभ मिलना संभव है। इनके विचार सुनिए। ये हैं कमलेश जी, लुधियाना, पंजाब से, जो आम समाज में चलती आ रही देवी देवताओं की पूजा आराधना करती थी और खाटू श्याम जी को भी पूजती थी, परंतु फिर भी इन्हें बांझन को पुत्र देने वाले परमात्मा के गुण का लाभ नहीं मिल रहा था। परंतु अचानक ही इनके जीवन का मोड़ बदल गया जब इन्हें मिली एक ऐसे संत की शरण जिन्होंने इनके जीवन की सभी समस्याओं से निजात दिला दी। 1999 में इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत प्रवचन सुनने को मिले, जिसमें इन्होंने सृष्टि की रचना सुनी और संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही इनकी बच्चेदानी की समस्या ठीक हो गई और 2 संतान की प्राप्ति हुई। साथ ही इन्हें कबीर परमात्मा के दर्शन हुए और इन्हें इनके पिछले जन्म से रूबरू करवाया, जिसमें ये पहले भी कबीर परमात्मा की शिष्या रह चुकी थीं, और इनको ज्ञान दिया कि कबीर परमात्मा खुद अब हम सभी जीवों को सतलोक ले जाने के लिए आए हुए हैं। यही नहीं, बल्कि और भी कई चमत्कार इनके जीवन में हुए, जिसके बाद से अब ये सुखमय जीवन जी रही हैं। अब सुनिए इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? पंजाब, लुधियाना से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले जो भी घर में देवी देवताओं की पूजा होती थी वही पूजा करते थे, और खाटू श्याम की पूजा करते थे। जो परिवार वाले करते थे वही करते रहते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में 99 में हमारे मामा जी के घर पे सत्संग हो रहा था। वहाँ पे हमें सत्संग सुना। परमात्मा ने एकदम सारी सृष्टि की रचना सुनाई, और जैसे कि पहले परमात्मा ने मेरे को दर्शन दे चुके थे। मैं बचपन में बीमार थी। बीमार होने के कारण मैं कहती थी, परमात्मा अगर आप धरती पे हो तो मेरे को बचा लो। तब परमात्मा ने, कबीर परमात्मा के दर्शन मेरे को पहले हो चुके थे। फिर उनकी शरण में जैसे ही परमात्मा का स्वरूप देखा और सृष्टि ज्ञान सुना, वही परमात्मा मेरे को मिले। वो जो परमात्मा का स्वरूप मैंने देखा था वही परमात्मा के स्वरूप के साथ में दर्शन हुए थे। दर्शन होते ही मेरे को है ना, परमात्मा ने पिछला जन्म दिखा दिया कि भाई आप मेरे भक्ति पिछले जन्म में भी करते आ रहे थे बेटा, मैं आपके लिए दुखी पा रहा हूँ कि मैं मेरे बच्चे ऐसे भटके हुए हैं और ज्ञान मार्ग देने के लिए मैं आया हूँ, आपको श्लोक ले जाने के लिए आया हूँ भक्ति दे के। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? उसके बाद मेरे को लाभ बहुत ज़्यादा हुए
अब मैं बताने लग जाऊं, सुबह से शाम हो जाए, इतने लाभ मिले हुए हैं मेरे को। जैसे कि पहले है मेरे को है ना बच्चा रुकता नहीं था, 2 महीने हुए, 3 महीने अबॉर्शन करवाना पड़ता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अभी बच्चादानी में प्रॉब्लम है। नाम लेने से इतने लाभ हुए, मेरे को 2 बच्चे दिए। परमात्मा ने खुद दिखाया, गद्दी के नीचे परमात्मा के ऐसे बच्चे लेटे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं बेटा जितने चाहे उतने ले लो, परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है। मैं कहती हूँ गुरुजी जो भी आप दोगे वही मैं लूँगी। परमात्मा ने 2 ज्योति दे दी मेरे हाथ में, उसके बाद मेरे को 2 बच्चे हुए और लाभ तो बहुत ज़्यादा हुए हैं परमात्मा ने। जैसे कि पहले हम रेंट के मकान पे रहते थे, मैं कहती परमात्मा के रेंट से तो मैं दुखी पाली हूँ, कोई ना सत्संग सुन सकते, ना नित्य नियम कर सकते, ना आरती। कहते शोर कर रहे हो, चुप करो, इतनी आवाज़ ना करो। परमात्मा कभी मेरे को भी है ना घर चाहिए। परमात्मा ने स्वप्न में आके कहते बेटा अगर आपको घर चाहिए, मैं कहती हूँ हाँ परमात्मा आपकी भक्ति में बाधा आ रही है, मेरे को घर चाहिए। तो परमात्मा स्वप्न में आके मेरे को प्लाट नंबर बता के गए और वही प्लाट नंबर हमें लिया। पहले गलियों में घूमते रहते थे, कभी प्लाट नंबर कोई नहीं मिला हमें। और एक बारी हमारे घर में चोर घुस गए थे रात के समय पर, मेरे बच्चे को उठाने के लिए आए थे, तो मैं सो रही थी। परमात्मा कहते बेटा उठ, तेरे घर में चोर घुसे हुए हैं। फिर परमात्मा ने 2 बारी आवाज़ लगाई, तीसरी बारी परमात्मा थोड़े गुस्से से बोले अगर बेटा उठ, तेरे घर में चोर घुसे हुए हैं। मैं उठ के देखा तो मेरी मंजी के नीचे सच में चोर घुसे हुए थे और बैठ के देखने लगी तो उसकी शर्ट बाई तरफ उड़ रही थी। वो उठने के बाद देखा तो वो भाग के निकल गई। और एक बारी क्या है कभी इनका परिवार में ही दादी जी है, उनके साथ झगड़ा हुआ, उन्होंने मोट छुटवा दी हमारे पे। तो मोट छुटवा दी तो हम तो परमात्मा की भक्ति कर रहे थे, आरती का समय था, आरती कर रहे थे, तो वो मोट ऊपर ही घूमे जाए। हमारे भगत जी कहते हैं देखो ये क्या आ रहा है। मैं कहती हूँ परमात्मा की आरती करो, संत रामपाल जी महाराज का नाम सुमरन करो। और हमें ऐसे ही किया, वो मोट आध घंटा हमारे ऊपर से घूमी गई। घूमने के बाद हम देखते तो नीम का पेड़ था, उसमें जाके गिरी। वो गिरने के बाद उस नीम के पेड़ में आग लग गई। आग लगने से फिर वो नीम का पेड़ सूख गया बिल्कुल। किसी के माध्यम से पता चला कि भाई वो मोट छोड़ने वाला कहता है कि भाई किसके पास छुटवा दी आपने, अगर वो तो बहुत इतने तगड़े समर्थ की शक्ति में है, परमात्मा की शक्ति में है, उनके बस के हमारे से ये मोट वगैरह नहीं छोड़ी जाएगी, हमें माफ़ कर दो, नहीं तो मेरी जान को खतरा था, मैं पेड़ में नहीं डालता। तो और एक बारी है ना मैं घर पे जा रही थी, तो घर पे जाने के बाद मैं पर्स टांगे हुए थी, बाइक पे बैठे हुए थे, भैया था, मेरी बेटी थी। तो ऐसे ही सामने से बस आ रही थी और पीछे से ट्रक आ रहा था, बाइक के बीच में थी। तो उस लेडीज को पर्स छीनने लगी, मेरा पर्स की डस टांगे हुई थी, पर्स जैसे ही छीनने लगी मैं गिर गई। मैं कहती हूँ परमात्मा आप ही बचा सकते हो। तो इतना 5 मिनट का जो गैप था 15 मिनट का कर दिया परमात्मा ने, और मैं नहीं ट्रक आया, इतनी देर में नहीं बस आई। संत गुरु रामपाल जी महाराज ने बचा ली। फिर संत गुरु रामपाल जी महाराज के पास गई मैं दर्शन करने के लिए। गुरुजी ने कहा बेटा आज तेरा जन्म इतना ही था, खत्म होने वाला था, यह जन्म दान तो परमात्मा ने दिया है। और परमात्मा तो मेरे को इतना ज्ञान दिया है, इतना निर्मल ज्ञान, कभी इस धरती पे पहली बार ज्ञान मिला है। और लाभ ये हुए कि मेरी माता जी की डेथ हो गई 8 महीने पहले ही। फिर वो मेरे सपने में आई। सपने में आने के बाद कहती है बेटी तो अपनी साधना में लगे रहना और अच्छी परमात्मा आए हुए हैं, इनकी शरण को छोड़ना मत, आप लगे रहना। और ऐसे ही है ना मेरे ससुर जी थे, उनके भी पेन होता था पैर में। तो पेन होता था, इतना होता था कभी ज़मीन में लेट जाते थे। ज़मीन में लेटने के बाद कहते थे परमात्मा आज मेरे को बचा लो, इतना दर्द होता है या तो उठा लो। फिर सत्संग सुनाते थे तो पिताजी को बोले, मैं कहा पिताजी आप नामदान ले लो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि भाई आपके गुरुजी को बोलो कि भाई मेरे को ठीक कर दे और फिर मैं नामदान ले लूँगा। परमात्मा ने 2 दिन में दर्द कम कर दिया और तीसरे दिन तो दर्द का पता ही नहीं चला, वो ठीक हो गए। उन्होंने नाम उपदेश कहते हैं कि बाद में लेंगे थोड़ा, फिर उनकी डेथ हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड के सपने में आए, तो सपने में आने के बाद कहते हैं कि भाई बेटा आप सही जगह लगे हुए हो, इस जगह को छोड़ना नहीं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए
और सही ज्ञान देते हैं, और यही भक्ति करना। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि भी धरती पे परमात्मा आए हुए हैं, अवतार आए हुए हैं। कबीर साहब के अवतार संत गुरु रामपाल जी महाराज, और जल्दी से आए और अपना मोक्ष कराए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सत्संग के दौरान कुछ नंबर चलाए जाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क करें और अपने नज़दीक की नाम स्थल सेंटर पे जाकर नामदान ले। धन्यवाद बहन जी। सत साई जी। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपुण्यात्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण पंडित उसको कहते जो भगवान पहचान ले और लोक लाज ने तोड़ कर एक लवा दर दे। अब देखो पुण्यात्माओं, जिनको भगवान पाना है वो लोक लाज नहीं करते, संसार को नहीं देखते। जैसे मीराबाई ने संसार नहीं देखा, रविदास जी को गुरु बना करके अपनी भक्ति स्टार्ट की थी। वो ठाकुरों की लड़की थी, ठाकुर लोग छुआछात को बहुत मानते थे, लेकिन मीराबाई ने नहीं देखा। इसी प्रकार रामानंद जी ब्राह्मण और जुल्हाई जाति से तो अपना कपड़ा भी नहीं छूने देते थे। इतनी लोक लाज और इतना प्रभुता बनी हुई थी। 1400 शिष्य ऋषि और पूरे विख्यात महापुरुष थे। और धानक के बच्चे को अगर स्पर्श करना चाहे तो ये समझ लो सामाजिक मौत थी रामानंद की। समाज से वो कति रिजेक्ट हो जाना था, उससे ब्राह्मण लोग बात नहीं करना था। लेकिन सामने भगवान खड़ा था। कहते स्वामी गुंडी खोल कर जब माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को जान सके करतारे। रामानंद जी को परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इस माला के धागे की गुंडी खोल ले और फिर गले में डाल के दोबारा गांठ लगा दे। अब रामानंद जी को जो ही कहा परमात्मा ने, कित की गुंडी खोला था वो, और कित कहाँ माला थी, पर्दा दूर फेंक दिया। देखिए इतनी स्पीड से बाहर आया वो, 104 वर्ष का वृद्ध, और सामने खड़े उस 5 वर्ष के धानक जुल्हाए के पुत्र को, जिससे वो कपड़ा भी टच करना नहीं पसंद करता था। देखा भगवान खड़ा है, ऐसे मेरी बात को कोई पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता। और कबीर साहब को सीने से लगा लिया भगवान रामानंद जी ने। कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में पड़ो यू ज्ञान। सामने भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा है, 104 साल खो दिए, घर त्याग दिया, और आज भगवान सामने खड़ा, फिर वो समाज ने देखेगा तो धिक्कार ऐसे भगत को और ऐसी भक्ति को। वो भगत नहीं है। अब रामानंद जी ने जो ही परमात्मा को ऐसे सीने से लगा तो ऐसा शरीर भगवान का जैसे रुई होती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा कि सप्रियागात शुक्रम अकायम एवर्णम ऐसनाविरम कबीर मनीषी। वो परमात्मा कबीर जो यहाँ आते हैं विद्वान रूप में, यानी जगत गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, वो परमात्मा वैसे सबसे पहला देहधारी है। और उसका शरीर शुक्रम अकायम है। उसका शुक्रम माने माता पिता के बीज से बना हुआ। वो शुक्र से बना हुआ हमारे जैसा 5 तत्व का शरीर नहीं है जो माता पिता के बीज से बनता है। तो कहते हैं वो शुक्रम कायम ऐसा नाविरम, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, हार्ड हुड नहीं है उसके अंदर। तो वो ऐसा शरीर है भगवान का। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं विधेयी हूं। धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा आपके शरीर दिखाई देता है और आप अपने आप को विधेयी कहते हो। तो भगवान ने कहा था कि नरक परख कर देख धर्मदास, तुम सा तन ना ही मोर, मेरा तन तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए मैं विलक्षण देही है मेरी, इसलिए मैं विधेय हूं। अब जो ही रामानंद जी ने कहा कि ये तो दीक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। क्या बताते हैं कि आपने, क्योंकि बुद्धिमान थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, संकेत समझ गए कि मेरी फड़क निकाल दी
मेरे मन का जो बंक था, मेरी जो मरोड़ थी, जो मेरे अंदर अहंकार था, वो मेरा चकनाचूर करना था इस परमात्मा ने। तो ये समझ गया कि जो ते शिक्षा मुझ दी वो मान ली मन मोर। कि रामानंद जी समझ गए कि ये दुल्हा रूप में प्रगट भगवान, और मेरे अंदर अभिमान भरा था जाति और मजहब का, मेरा वो अहंकार मिटाने के लिए आज इसने ये लीला की है कि कहते जो शिक्षा तुमने मुझे दी मान ली मन मोर। मैं समझ गया कि आपने मेरे लिए ये मेरी आप मरोड़ काट दी, क्योंकि सीने से एक धानक के बालक को लगा रखा है, सारा ब्राह्मण समाज बैठा और थू थू कर रहे हैं। ये बुढ़ापे में इसका क्या दिमाग चल गया रामानंद जी का, एक धानक के बालक को सीने के लगा रहा। लेकिन वो ब्राह्मण था, उसने ब्रह्म पहचान लिया, वो भगवान पहचान लिया कि तो भगवान खड़ा है। तो बाढ़ में जाओ संसार एक तरफ, या तो संसार भी साथ आ जाएगा, ना तो वो अपना राज्य अपना भगवान, जो वस्तु चाहिए थी वो मिल गई। तो अब रामानंद जी कहते हैं जो दीक्षा तुम मोहे दी मान ली मनोर। अरे गरीबदास तुम कोमल पुरुष, आपका तो शरीर रुई जैसा है और हमरा बदन कठोर। फिर क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लख तेरा कौन वर्ण को बेखे। रामानंद जी कह रहे हैं कि भगवान आपने कैसे पहचाने कोई, आप किस तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, जुलाहा वर्ण में, और कैसे खड़े हो आप भगवान, आपको कैसे पहचान सकते हम तुझ बुद्धि जीव। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट मान परवेश, गरीबदास गति कौन लखे। आपकी गति को, आपकी स्थिति को, आपकी महिमा को और कौन समझे, कौन वर्ण को देखे। किस वेशभूषा में खड़े हमने भगवान पता नहीं कैसा मान रखा था, हाथ में सुदर्शन चक्कर हो या तीर ले रखा हो या गदा गुदा धर रखी है, और आपको तो आप भगवान खड़े। अपना आत्मा ये भूल हमारे वर्षों से पड़ी हुई है, युगों से। अब ये भूल इसी समय में मिटनी है, अगर किसी की मिट जाता है। और अभी मोक्ष होना है, ये इस कलयुग का ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है। अपना आत्मा समझो भगवान को, सदग्रंथ अपने पास है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है और दास आपके पास है, भगवान का भेजा हुआ तत्वदर्शी संत, और कंप्लीट वर्शिप ऑफ गॉड, कंप्लीट भगवान की कंप्लीट वर्शिप दास के पास उपलब्ध है। अब परमात्मा ने क्या कहा, ये काफी वार्ता है लेकिन समय थोड़ा, मैं शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा। अब ये सारा कुछ हो गया, वो जितने वहां बैठे थे सिर फिरे उठ कर चले गए, ब्राह्मण जितने नकली थे, असली ब्राह्मण रह गया भगवान के पास। तब रामानंद जी ने नहीं सोचा जान दे ये तो लबड़दा नहीं, पहले तो मैं ब्राह्मण था और विद्वान था और पूज्य था, आज मुझे भगवान मिल गया, मैं रिजेक्ट हो गया। इन मूर्खों क्या ज्ञान है इनको। जब गुरु में था तो आज भी मैं गुरु हूं, और मैं जिसको पूज रहा हूं इन सब ने उसी को पूजना चाहिए। लेकिन वो तो काल का जाल है, वह सब खिसक गए तो खिसक गए। फिर रामानंद जी की थोड़ी बुद्धि बदल दी, सोचा कि पूरा निर्णय कर लूं। कबीर परमात्मा से पूछा रामानंद जी ने कि आपने झूठ क्यों बोला बच्चा। परमात्मा ने कहा मैंने क्या झूठ बोला स्वामी, कि आप कहते हो कि रामानंद जी यानी मेरे से आपने दीक्षा ली है, मैंने तो आपको कभी दीक्षा दी नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि आपको याद होगा एक दिन मैं पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेटा हुआ था और आप जी नहाने गए थे, स्नान करने, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने सिर पे हाथ रख के कहा था कि राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। तो रामानंद जी बोले भाई वो तो 2.5 वर्ष का बालक होगा, और 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस हो जाता है शरीर का, बॉडी का। तो वो तो 5 वर्ष का बालक था भाई, यह बात मेरे दची नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया, वहां एक नौकर की सेवक की चारपाई थी बाहर झोंपड़ी से, रामानंद जी के सेवक की। तो परमात्मा एक रूप में 5 वर्ष के बालक में तो सामने खड़े हैं, और एक दूसरा रूप बना के उस चारपाई के ऊपर लेट गए खटिया पर, कहा कि देखो स्वामी जी
ऐसा था मैं, ऐसा था ना। अब जो ही रामानंद जी ने देखा, 2.5 वर्ष का बालक इधर और 5 वर्ष का सामने, 6 बार इधर देखा और 6 बार इधर, आंखें मलमल कर देखा। तो परमात्मा ने सोचा इस बुढ़े की बुद्धि अब सेट हो को ना। वहां से उठे परमात्मा और उस 5 वर्ष के बालक में 2.5 वर्ष का बालक आकर उसके सामने समा गया। तब रामानंद की बुद्धि ठिकाने आई। फिर भी नहीं बोला कि बच्चा मैं तो कंठी भी देता हूं, कंठी। परमात्मा ने निकाल कर दिखाई कि देख यार ये कंठी ये कहां प्राप्त हुई कि आपने वही तो डाली थी मेरे गले में पंचगंगा घाट पर। अब रामानंद जी की वो भी याद था कि वो मेरी खोगी थी कंठी। उसने सोचा ये नरा बालक नहीं है, ये तो सारी ये बात फिट कर रहा है। फिर पूछा कि बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं। ये ऋषि लोग मंत्र ओपन नहीं किया करते थे। राम राम तो जैसे हम सत्साहिब करते हैं ऐसे करते थे वो। तो परमात्मा ने कहा आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी की तो सिट्टी फिट्टी गुम होगी कि सारी सच्ची बतावा जुलाहों तक तो यह बात जा ही नहीं सकती। मैं क्या मंत्र देता हूँ, गुप्त प्रतिज्ञा कराता हूँ जिसको नाम देता हूँ। ऋषियों को देता था नाम ये, और बाकी हरे कृष्ण हरे राम यो भी नाम साथ में, ओम नमः शिवाय ये अलग सा, लेकिन ये गुप्त मंत्र था इनका सार नाम था ओम। फिर रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई, नरा बालक को नहीं, अकेला बच्चा नहीं है। फिर परमात्मा ने कहा कि अगरम अगरम छोड़ दो, सुनो हमारी सीख। कबीर साहब ने कहा कि ये अटपट छोड़ स्वामी जी, हमारी बात को सुनो। समझाने लगे कि उससे सृष्टि रचना सुना दी परमात्मा ने आध घंटे के अंदर। रामानंद जी ने कहा कि मैं आंखों देखूं जब बात बने, क्योंकि आज तक ना किसी वेद में, ना किसी गुरु ने, ना किसी ऋषि ने, ना आचार्य और शंकराचार्य ने हमें ये ज्ञान नहीं दिया। तो रामानंद जी ने कहा कि मैं योग युक्त होता हूं, मैं समाधिस्थ हो जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होकर देखिए आप कहां तक पहुंच पाते हो, फिर मैं बताऊंगा आपकी ये स्थिति कहां है। रामानंद जी का अभ्यास था 1 सेकंड में समाधिस्थ हो गए, और जो ही वो त्रिवेणी पर पहुंचे, योग युगत प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर वहां अटकर है बलबीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते, सामने ब्रह्मरंध्र है, लेफ्ट साइड में ये धर्मराज के लोक को जाता है, और इधर वो अलग से जाता है 88,000 खेड़े साइड में। तो यहां जाकर वो बंद हो गया, उससे आगे नहीं जा पा रहा था। तो परमात्मा वहीं पहुंचे बालक रूप में। समाधि में क्या होता है, सोपन सा होता है। और परमात्मा ने कहा कि आपके हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम ये तो कोई मंत्र है नहीं, ओम के नाम से आप बस यहीं तक आ सकते हो। और जब आपकी मृत्यु होगी, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, और विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर सिमरण करो। ये ब्रह्म का मंत्र है। गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम, यानी शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका सिमरण करता रहता है, सयाति परमाम गतिम, वो ब्रह्म से मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होता है। कहां जाता है, ब्रह्म लोक में। अब यहां स्वामी जी ने इष्ट मान रखा था विष्णु जी, और ओम नाम का जाप करती थी, तो ब्रह्म लोक नहीं जा सकते थे ये। तो उन्होंने बताया कि आप जी अंतिम सांस तक ये मंत्र करते रहोगे, तब क्या आपकी मृत्यु के बाद आप यहां आओगे इस त्रिवेणी पे। ये 3 रास्ते हैं, तो इस रास्ते यहां आकर के आप मृत्यु के बाद इस रास्ते जाओगे, इस रास्ते पर। और आगे धर्मराज का लोक है, सबसे पहले न्यायाधीश का ऑफिस है, वहां आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु लोक में जाओगे। विष्णु लोक के अंदर भी ओम नाम की कमाई के अलग से एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहां भी आपकी कमाई नष्ट होगी। आप वहां जाओगे और फिर 84 लाख योनियों में आओगे। ये सामने का जो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे मंत्र से नहीं खुल सकता। मेरे पास वो मंत्र है जो सतनाम बनेगा, 2 अक्षर का, इन दोनों का मिलकर ये सिमरण किया जाएगा, तब ये ब्रह्मरंध्र खुलेगा। एक ओम एक तत्,
जो सांकेतिक है, जो दास आपको देता। तो परमात्मा ने कहा कि देखो मैं सुमन करता हूं अपने सतनाम का। सुमन करते ही सामने का वो एकदम कपाट खुल गया ब्रह्मरंध्र का, और परमात्मा उस आत्मा को साथ लेकर के रामानंद जी को ऊपर पहुंचे। कहा कि ये बैठा तुम्हारा भगवान ज्योत निरंजन, ये काल ब्रह्म, तुम इसे निराकार कहा करते थे, ये गुप्त रहता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, साथ में जाएगी 24 और 25 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने कभी अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, ये मेरा अनुत्तम अटल घटिया नियम है। ये बैठा, फिर परमात्मा ने वो 11वां द्वार पार किया, जो परब्रह्म यानी उस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, 11वां द्वार। उससे आगे जाके फिर उस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार है। 12वां द्वार पार करके भौर गुफा पार करके जब सतलोक आता है, तो परमात्मा ऊपर के लोक में ले गए, और जब वहां जाकर देखा, जो एक सिंहासन के ऊपर राजा के समान परमात्मा बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, गल में माला है, सुंदर शरीर है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका एक रोमकूप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से गए, वहां चवर उठा करके सिंहासन पर विराजमान उस परमात्मा तेजो में रूप वाले शरीर वाले भगवान पर चवर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा कि ये भगवान है जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर तो यहाँ का कोई गण है, यहाँ का कोई देव है। इतने में वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, सिंहासन से उठा और हाथ जोड़े कि भगवान बैठो, सिंहासन विराजमान करो, आपका सिंहासन है। और कबीर साहब उसके ऊपर उछल कर बैठे, बालक जैसे उछला करे, और वो चवर करने लगा जो तेजो में शरीर था, जिसको रामानंद जी भगवान समझ रहे थे। अब रामानंद जी सोच रहे थे कि भगवान, आप इस बालक, ये कबीर बालक और ये भगवान, ये क्या चक्कर है, ये चवर कर रहा है। इतने में तेजो में शरीर और परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष के बालक कबीर साहब के रूप में समा गया उसके अंदर। अकेला कबीर साहब असंग अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में वहां विराजमान है, चौर अपने आप हो रहा है। और परमात्मा का वो बालक रूप इतना तेजों में हो गया जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम के अंदर। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु, मैं यहां रहता हूं, अवगत सत कबीर। अब रामानंद जी तो चरणों में गिर गया, हे भगवान, हम नहीं पहचान सकते आपको, और आप सचमुच आप भगवान हो। परमात्मा ने कहा कि वापस जाओ। अब जो ही वापस भेजा तो एकदम नीचे आया रामानंद जी, समाधि टूट गई उसकी, एकदम सामने देखा और सामने वो बालक फिर बैठा, 104 साल का बूढ़ा वृद्ध, और परमात्मा के चरणों में गिर गया और कहा, क्या कहते हैं, तावा चित चक्रित भया और देखा फजल दरबारे, गरीब दास से जदा किया हम पाए दीदारे। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, 104 साल का ब्राह्मण, 4 वेदों का ज्ञाता, 18 पुराणों को ज्ञाता, गीता जी का मर्मज ज्ञाता कहलाने वाला, और भगवान की कैख भी पता नहीं था। 104 साल का वृद्ध ब्राह्मण ऋषि और 5 वर्ष के बालक धानक जुलाहे के बेटे के चन्ना में पड़ के क्या कहता है, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, और मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसी बुद्धि वाला था। परमात्मा आपके ज्ञान और आपके वहां स्थान को देखने के बाद मुझे अकल आई। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ये भरम कर्म किया नासे, गरीब दास निज ब्रह्म, तुम मेरा होगा दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म, एक तो ब्रह्म है, ये काल है, निज ब्रह्म असली भगवान तो आप हो, अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे, उर से हमरे तीरे, दास गरीब सर्वंग में, तुम अवगत पुरुष कबीरे। सुन बेसुन से परे हो और यहां भी आप बैठे हो। फिर क्या कहते हैं,
कोटि कोटि सिजदा करे और कोटि कोटि प्रणाम। गरीबदास अनहद अधर हम पर से तव दाम। कोटि कोटि सजदा किया, कोट कोट प्रणाम। ये भगवान सामने बैठा जिसने खोज रहा, सारा जीवन न्यौछावर जिसने कर रखा, और सामने जैसे सर्प न मणि पा जा, निर्धन न धन मिल जा, भूखे न भोजन मिल जा। ऐसी सती थी रामानंद जी की होगी। और क्या कहते हैं, कोट कोट सजदा किया और कोटि कोटि प्रणाम। सिर पटक दिया महापुरुष ने, उस जिसकी खोज कर रहा था वो आप पे आ मिला। कोटि कोटि सजदा करे और कोट कोट प्रणाम। गरीबदास अनहद अधर, आपकी तो अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं ऊपर, और हम पर से तव धाम, हमने आपका वो धाम, आपका वो स्थान देख लिया। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। तेरी शक्ति से सब जीव बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो। अब सतगुरु की पहचान बता रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस। गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो साहेब, तुम साहेब तुम संत हो, यानी एक नेक व्यक्ति भी आप ही हो। अच्छे महापुरुष संत की जो भाषा है वो परिभाषा आप ही खरे उतरते हो। और तुम सतगुरु यानी सच्चे गुरु आप ही हो, सच्चा ज्ञान रखते हो। और तुम ही हंस यानी एक अच्छे भक्त हो, निर्विकार भक्त हो। हंस जो बुराइयों से हट जाता है। जैसे हंस एक पक्षी होता है बुगले जैसा। बुगला तो आम वस्तु खाता है, मच्छी खा जाओ, मेंढक खा जाओ, घोगे खा जाओ, सबको खा जाए। लेकिन हंस सरोवर पर केवल मोती खाता है, अड़ंगा नहीं खाता। तो हंस वो होता जो भक्त बीड़ी शराब तंबाकू रिश्वतखोरी बकवाद छोड़ देता है, तो उसको हंस कहते हैं कि वो विकारों से दूर होकर एक भक्त बन गया। तो कि एक सच्चा भक्त भी मालिक आप ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम्हारे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त मुक्त भया, मैं भक्ता मुक्ता भया, और किया कर्म कुंद नाश, और गरीबदास अवगत मिल गए या मिट गई मन की बांस। मेरे मन की भ्रमणा मिट गई, मुझे भगवान मिल गए अवगत, जिसको कोई नहीं जानता। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। दोहू ठोर है एक तू, ये भगवान ऊपर भी आप ही हो और यहाँ भी आप ही हो, और हम नीचों के लिए आप वहां से गति करके आए हो। ओए होए, अरे यही वेद प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को परमात्मा का दिया हुआ वो यथार्थ ज्ञान और उनका बनाया हुआ ये सतगुरु आपको प्राप्त हुआ, और वही ज्ञान वही भक्ति जो भगवान बताने आए थे आज आपके सामने रूबरू हुई। सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। और कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, बोर नहीं रे ऐसा दाव। कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नू। ये समय जब हाथ से चूक गया और मोक्ष नहीं हुआ, सच्ची भक्ति कोई प्राणी मनुष्य नहीं करेगा इस प्राइम टाइम के अंदर, तो रोया करोगे इस समय को याद करके, मनुष्य जीवन हाथ से छूट जाएगा। तो इसलिए पुण्यात्माओं, अपना कल्याण करवाओ, औरों को भी समझाओ। जितना भी अधिक से अधिक जनता में ये ज्ञान फैलाओगे, आपको भी भला होगा, समाज भी सुधर जाएगा, सबके दुख दूर होंगे, सबको परमात्मा मिलेगा, पूरा विश्व पार हो जाएगा। इस कलयुग के अंदर सबसे दुर्लभ है सत्संग प्राप्त होना।
आप जी के ऊपर परमात्मा ने ये विशेष रजा बख्शी है। आप कितनी पुण्यात्माएं हैं कि आपको सत्संग उपलब्ध हुआ। सत्संग का अर्थ होता है सत्य, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का जहां प्रचार होता हो उसको सत्संग कहते हैं। अध्यात्म मार्ग के अंदर हमने अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को ही आधार मानकर आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आज तक जो भी धर्म या उस धर्म के अंतर्गत फॉलोअर, उनके अनुयायी जितने भी हैं, वे प्रारंभ से ही अपने धर्म ग्रंथों को सर्वोच्च मानते हैं, उत्तम मानते हैं, शिरोधार्य मानते हैं। तो आज भी हमने उनको शिरोधार्य ही मानना होगा। और जो भी धर्मगुरु अपने धर्म ग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है उसको हमने अब छोड़ना होगा, तभी हम भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके लिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 पर्याप्त है हमें समझने के लिए। उसमें विवरण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख की प्राप्ति हो सकती, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती और न ही उनकी परम गति होती है। तो पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक क्रियाएं जो हम करते हैं इन तीन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही करते हैं कि अपने जीवन में हम सुखी रहें, हमारी कार्य सिद्ध हो और फिर परम गति हो। और ये तीनों ही पदार्थ शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए 24वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक अनुष्ठान क्रियाएं मंत्र जाप करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उसके लिए अपने सदग्रंथों को ही आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम प्रारंभ हो रहा है, जो 5 दिवसीय ये सत्संग चलेगा, ये किस उपलक्ष्य में है आज सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, फिर परमात्मा की महिमा से आपको परिचित कराएंगे। ये जो सत्संग प्रारंभ हो रहा है ये किस उपलक्ष्य में है? आत्मा परमात्मा की खोज में वर्षों युगों से लगी हुई है, हजारों करोड़ों युगों से लगी है। और हम अपने सदग्रंथों में ये भी पढ़ते आए हैं कि जो सत साधना करते हैं, मर्यादा में रहकर सत भक्ति करते हैं, वे ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां से लौटकर फिर प्राणी कभी संसार में नहीं आता। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेके 4 में प्रमाण किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, और तत्वदर्शी संत कैसा होगा वो भी इसमें प्रमाणित किया है। जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग विस्तार से जानता है वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। तो यहाँ 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर, अर्थात अज्ञान हटाकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है,
केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है वो ब्रह्म है, सरपुरुष है। वो अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12, अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9, अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है और मेरे उपासक की भी जन्म मृत्यु होती है और आपकी भी होती है। यदि हम ये मानकर चलें कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, वैसे तो सच्चाई आपको बताई दी दास ने। श्री कृष्ण जी के अंदर ये सरपुरुष यानी काल ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो जिसे योगी लोग ब्रह्म कहते हैं, ऋषि लोग जिसे ब्रह्म कहा करते हैं, वो बोल रहा है। और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु समझो से श्री कृष्ण समझो। ये केवल 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों पर केवल एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं। विष्णु जी सतोगुण विभाग के, यानी श्री कृष्ण कहो, विष्णु कहो, और ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री समझो, साहब समझो, मालिक समझो, खुदा समझो। और श्री शंकर जी जो है ये तमोगुण विभाग के स्वामी समझो, प्रभु समझो। ये केवल इतने ही मालिक हैं। तो गीता ज्ञान दाता जो भी आप समझते थे उसी को सोचकर चलिए, वही मानकर चलिए। वो कह रहा है कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं और वो कोई और परमात्मा है जिसकी शरण में जाने से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां हमने अब समझना है कि वो परमात्मा कौन है जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी प्रमाणित करा कि उसी की शरण में जाओ, उससे आपको वो स्थान मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आओगे। वो शाश्वत स्थान है। तो अब हम जो प्रसंग चला है कि ये आत्मा परमात्मा को युगों से खोज रही है, और हम पिछले इतिहास देखते हैं अपने ऋषि महर्षियों के, उन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्याएं की, साधनाएं की, अनुष्ठान किए कि भगवान मिले, कल्याण हो। लेकिन यदि उनका मार्ग ठीक होता तो वही मार्ग वो हमें बताया करते थे, तो हम सभी चले जाते और पृथ्वी खाली हो जाती। अब यहां शंका एक और उत्पन्न होती है। कई भक्तजन श्रद्धालु कहते हैं कि यदि पृथ्वी खाली हो जाएगी तो यहां कौन रहेगा। तो ये बालक सोच होती है। एक बिल्कुल अबोध बच्चा ये बातें कर सकता है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब ये कोई सुख का स्थान थोड़ा ही है, हर चीज का अभाव यहां पर, और सारा जीवन हम अपने इस पेट पोषण पर ही लगा देते और बीच में ही मृत्यु हो जाती है। इतना गंदा स्थान यहाँ रहने की इच्छा हमारी क्यों बन रही है? क्योंकि हमें उस अन्य सुख में लोक का ज्ञान नहीं, और वहां जाने का कोई समाधान नहीं। अब जैसे चंद्रमा खाली पड़ा है, ऊपर के ग्रह ये सभी खाली पड़े हैं, तो एक पत्थर ये भी पड़ा रहेगा। हमने कौन सा ठेका ले रखा है यहीं पर गर्मी और सर्दी और भूख प्यास इन कैंसर से पीड़ित होकर मरने और जीने की? यह तो हमारी मजबूरी है। जब हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमें शरीर इतना बड़ा अच्छा मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं, निरामे मिलेगा। निरामे, आमे माने रोग होता है, निरामे माने निरोग शरीर मिलेगा। और ऐसा ही वहां दुनिया होगी आपकी, ऐसे आपका परिवार होगा जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और वहां एक ऐसा शिष्टाचार होगा, यहाँ तो कद बहु सास ने गड़न लाग रही है,
या सास बहू के सर हो रही है, रोज कोई ना कोई पंगा जी ने बना रहता है जीव के। हम ढीठ होकर जी रहे हैं, कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां कोई दुख नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। अब कौन वृद्ध होना चाहता है, कौन रोगी होना चाहता है, और सभी हो रहे हैं। कौन मरना चाहता है, और सभी मर रहे हैं। तो ऐसे गंदे लोक में और फिर कोई ये कहे कि ये खाली हो जाएगा, ये तो जितना शीघ्र खाली हो उतना अच्छा। ये रहने का स्थान है। कहीं फ्लड आ रही है, मर गए दुनिया, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर वैसे सूखाग्रस्त, कोई रोग से मर रहा है, कोई किसी तरह करा रहा है। तो ये तो एक बूचड़ खाना है ये पृथ्वी लोग, और ये स्वर्ग लोग यहाँ के, ये कोई स्थान ठीक नहीं है। तो परमात्मा की खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और यदि उन ऋषि महर्षियों का मार्ग सही होता तो हम चले जाते वहां पर। हम इस संसार में नहीं रहते। इसका कारण यही रहा कि हमारे सदग्रंथों का भी ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को नहीं था। वर्तमान के अंदर तो बिल्कुल ही बिजली गिर गई है, और विशेषकर इस हिंदू धर्म में तो कमाल कर दिया। जितना भक्ति का इस अध्यात्म मार्ग में जो घोटाला देखा है इस हिंदू धर्म के अंदर, और अन्य धर्मों में नहीं देखने को मिलता। अन्य धर्मों के धर्मी जैसा कोई कुरान शरीफ का मानने वाला है, कम से कम कुरान शरीफ को आधार तो मान रहा है, और उसके अनुसार जैसा भी उनकी परंपरा वो एक ही तरह की भक्ति करे। इसी प्रकार ईसाई धर्म में देख ले, सिख धर्म में देख लो, और हिंदू धर्म में देख ले, जितने गुरु उतनी ही पूजा, जितने जो ज्ञान है उतने ही देवता। कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई आधार नहीं। जबकि हमारे सदग्रंथ हैं, उनको तो देखे हम झांक के। तो हमारे धर्म गुरुओं को हमारे धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। इस कारण से हमारे उन अनमोल रत्न, जो अनमोल खजाना हमारे घर में छुपा पड़ा था, ये हमारे धर्मगुरु उसको हमारे सामने रख नहीं सके, जिस कारण से हम गरीब से गरीब होते चले गए। हम आध्यात्मिक गरीब हो गए, निर्धन हो गए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो हमारे पास राम नाम धन नहीं रहा, जिस कारण से हम भिखारी बन गए। तो पुण्यात्मा, अब हमने फिर राम नाम के धन को पुनः संग्रहित करना है, शास्त्र अनुकूल साधना करके। अब आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है, इसका उपलक्ष्य है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परम अक्षर ब्रह्म, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जो हमें सुखी करने के लिए, और सतलोक जो स्थान हम छोड़कर आए हैं, जहां हम सुखी रहा करते थे, उसकी खबर बताने के लिए, खबर देने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित कर रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर। ध्रुवलोक माने तेजो में लोक, जो स्वप्रकाशित पृथ्वी सतलोक है। उस पृथ्वी पर वो परमात्मा एक गुम्बज के अंदर राजा के समान, सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता का,
और सिंहासन यानी तख्त पर विराजमान है। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को वहां देखा उन्होंने भी बताया है परमात्मा का साक्षात्कार जिनको हुआ है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही उनको लेकर के सतलोक गए थे, अपना निज स्थान दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने कहा कि श्वेत छत्र और सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। यानी वो परमात्मा के सिर पर सफेद छत्र है एक ऊपर, जैसे ये छत्र आप छतरी देखते हो छोटी सी, ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा की ओरिजिनल है। और सिर पर मुकुट है उस परम पिता के, जैसे राजा लोग पहनते हैं। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में है कि वो सर्व उत्पादक भरपूर, सब पापों का नाश करने वाला, राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है। और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो इन सभी वेद मंत्रों का निष्कर्ष है कि वो परमात्मा ऊपर बैठा है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने कहा हमरे ही हुनियार है हमारा सृजनहार, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता, हमारे ही शकल का है, हमारे जैसी शकल का है, हुनियार हमारे जैसे रूप का है। लेकिन उस परमात्मा की सामर्थ्य और मटेरियल ऑफ बॉडी हमसे ज्यादा शक्तिशाली और अविनाशी है, ताकतवर है, तेजों में है। तो सतलोक में जाने के बाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हंस कहलाता है, हंस। कांवड़ यात्रा में उमड़ती ये भीड़, बम बम भोले के नारे लगाते ये श्रद्धालु, इन सभी भक्ति साधनाओं को करते हुए भी आखिर क्यों है लोग बीमारियों से ग्रस्त? इन सभी परेशानियों के बीच एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है वास्तविक भक्ति साधना पर। चलिए आपको आज एक ऐसी ही श्रद्धालु का अनुभव सुनाते हैं जिनकी आप बीती भी कुछ इसी से मिलती जुलती है। इनसे मिलिए, ये हैं गुड्डी जी, बरवाला, दिल्ली से। ये दूर दूर तक बड़ी अटूट श्रद्धा से कांवड़ लेने जाया करती थी, और तो और इनको भगवान शिव जी के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। पर इन सभी साधनाओं को करते हुए इनके घर पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब इन्हें सुनने को मिले तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल प्रवचन। इनके पति, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा भी नहीं ली थी और पहले बहुत ज्यादा नशा किया करते थे, उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं दर्शन दिए और हादसे में उनकी जीवन रक्षा की। और इनके ससुर जी, जो पहले अनेक बीमारियों से ग्रस्त थे, पेट भर खाना भी नहीं खा पाते थे, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी की शक्ति ने उन्हें भी स्वस्थ कर दिया। इतने चमत्कारों को देख गुड्डी जी का अब संत जी पर इतना विश्वास है कि अब उनका कहना है, इस पृथ्वी पर कोई संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज, नहीं तो इनके सिवा धरती पर कोई संत नहीं। अब सुनिए गुड्डी जी की कहानी, इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्ते भाई। बहन जी क्या नाम है आपका? गुड्डी बरवाड़ा, दिल्ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा हमने इसलिए ली, उनका ज्ञान हमने सुना, सत्संग देखा, परमात्मा बिल्कुल एक एक बात सच्चाई बता रहे थे, वेद शास्त्रों को खोल कर दिखा रहे थे। तभी हमें सच्चाई का पता चला कि ये पूरे विश्व में इस संत रामपाल जी के सिवा कोई संत नहीं है। अच्छा ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है, आध्यात्मिक लाभ हो, मानसिक लाभ हो या कोई आर्थिक लाभ हो। संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? भाई सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि सच्चाई का ज्ञान हुआ। जो हम इधर उधर घूम रहे थे, मैं सावन के महीने में कावड़ लेने भी गई थी, मेरे को शिव जी के साक्षात दर्शन होते थे। जब भी मैं परमात्मा की तरफ चलती थी तभी मुझे कुछ न कुछ नुकसान होता था।
शिव जी सबसे बड़ा मेरे उसमें ये होता था कि कहीं ये परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में न चली जाए। जब भी मैं सत्संग में जाने की कोशिश करती, तभी हमारे एक बार तो हमारे घर में आग लग गई। दूसरी बार जाने की कोशिश की तो हमारा खेत सरसों, बहुत तगड़ी सरसों थी, उसमें आग लग गई। फिर मैंने सोचा, मेरे सब आस पड़ोस की कहने लगी, तू और सुन ले संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, पितरों को छोड़ने की कोशिश कर रही है ना, इसलिए तेरे को ये नुकसान हुआ है। फिर मेरे को एक सपने में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के हल्की सी झलक दिखाई दी। फिर मेरे को तड़प हुई कि ये पूर्ण संत है। तभी तो मालिक मेरे को बार बार, हमारा फरीज में आग लग गई थी, कंप्रेशन पड़ोसी कह रहे थे ये बच्चा तो बच्चा कैसे, यहाँ तो नाश होना था फ्रिज में कंप्रेसर, तभी हमने नया डलवाया था, पूरा फ्रिज में आग लग गई थी, कंप्रेसर ठीक था। तभी मुझे इस बारे में पता चला कि परमात्मा ये काल हमें डरा रहा है, परमात्मा हमें बचा रहे हैं, इसीलिए मैं परमात्मा की उसमें गई शरण में। लाभ ये हुआ, सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, सच्चाई का पता चला। जो हम इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे, हमें पता चला कि पूर्ण संत यही है, संत रामपाल जी महाराज। और दूसरा लाभ ये हुआ, मुझे 2 ही महीने नाम लिए हुए थे, पर संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा चमत्कार दिया। कह रहा भगत जी ने नाम नहीं ले रखा था, वे शराब पीते हैं। वे ट्रैक्टर लेकर खेत में जा रहे थे, ट्रैक्टर को जैसे ही ऊपर चढ़ाने लगे, बहुत नशे में थे, ट्रैक्टर पलटी हो गया, 4 टायर ऊपर हो गई, 4 टायर ऊपर हो गए। मेरे को तभी एहसास हो गया था कि आज कुछ न कुछ अनहोनी होनी है। फिर पता चला कि ट्रैक्टर पलटी हो गया। मैंने कहा, मालिक आज तो हमारे घर में 1 भी रुपया नहीं है, आप ही देखोगे परमात्मा। फिर देखा, वो लेकर आगे, ये जो नशे में था, डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, उनका सिर्फ ये पसड़ी पर थोड़ी सी 2000 रुपए में उनका पूरा इलाज हो गया। और उनको परमात्मा के दर्शन भी हुए हूँ, जब वो होश में हुए तब उन्होंने बताया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज दिखाई दे रहे थे। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई नीचे डाल रहा है टायर के नीचे, दूसरी तरफ दिखाई दे रहा था कि परमात्मा ने मैं जैसे सीट पे बांध दिया हूँ। मालिक का ये, और क्या सबसे बड़ा चमत्कार तो संत रामपाल जी महाराज का यही है कि भगत जी ने नाम नहीं ले रखा और फिर मालिक ने दर्शन दिया। पर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना भी की, परमात्मा आपने इतना बड़ा, मालिक ने गुस्से में कहा कि ये तेरी भक्ति कट्टी है, तेरी भक्ति गई है ना, तो उस दिन ना सोना था। मैं तभी समझ गई कि इस संत के सिवा पूरे विश्व में कोई पृथ्वी पे संत है तो संत रामपाल जी महाराज हैं, और कोई संत नहीं। मेरे ससुर जी लकवे में थे 4 साल से। मेरा आज सत्संग में जाना एक मेरे ससुर का ही जरिया बनाया है। वो पड़े पड़े भूखे थे, शायद 3 महीने से खाट में थे। मैं सोचती, मालिक ये संत रामपाल जी महाराज को मालिक नहीं कहती थी मैं, पहले तो इन भगवानों को ही कहती थी कि ये इतनी पूजा करता था, इतनी भक्ति करता था, या अब इस के पेट में कुछ भी नहीं जा रहा, चाय गिर दे वो वापिस निकल जाती। ये क्या भगवान है, हम किसकी भक्ति करें, पूर्ण परमात्मा है कौन। सबसे पहले मेरा लड़का गया हुआ आश्रम में, वहाँ पर गुरुजी से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि मेरे दादाजी की रोटी छूट रही है। परमात्मा ने वहाँ से आश्रम में प्रार्थना हुई थी, मेरे ससुर ने रोटी मांगी थी बोल के, जो 3 महीने से बिल्कुल अनबोल पड़े थे। आज मैं रोटी खाऊंगा। मैं उसी दिन मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में बिना नाम लिए दंडवत प्रणाम लगाया। यही पूर्ण संत हैं। इस संत रामपाल जी महाराज के सिवा धरती पर कोई संत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एक बात की गारंटी देते हैं कि जो भी शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेगा, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा, उसको निश्चित तौर पर लाभ होगा। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में इस चीज की गारंटी देते हैं, और क्या वास्तव में ही लाभ होगा? हाँ भाई, होते हैं, वास्तव में लाभ होते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जो हमारे को नियम वो देते हैं ना, नियम से भक्ति करो, और तो लाभ तो 100 के 100 होते हैं, बिल्कुल सबको होते हैं। अच्छा, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के लोगों को लाभ हो कैसे रहे हैं? भैया दवाई का तो सिर्फ ये दवाई भी परमात्मा ने बनाई, इनका तो नाम है। हम अब जब भक्ति करेंगे ना, जहाँ लोगों का 1-1 लाख रुपया डॉक्टरों पे जाता है, वहाँ हमारा 100 रुपये में इलाज हो जाता है। ये तो परमात्मा कहते हैं हाड़ चाम का शरीर है, लेकिन वो जब भक्ति सच्ची होगी ना, और तो उसका तो इलाज मंत्र के जाप से एकदम दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को भैया मैं यही संदेश देना चाहती हूँ
अब संत रामपाल जी के सिवा इस पूरे विश्व में कोई संत नहीं है। और जल्दी से जल्दी आओ, अपना कल्याण करवाओ, नहीं तो इस समय को ये हाथ नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा पछताओगे। जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कई चैनलों पे आ रहा है, जिन पे फोन नंबर दिए हुए हैं उन पे जाकर नजदीकी जो नामदान खुले हुए हैं, संत रामपाल जी की महाराज के नामदान जगह जगह खुले हुए हैं। जो भी आप नजदीक है उसके पास जाकर नामदान लें और अपना कल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।